It's a symbol of enlightenment. अच्छा, एक को डांस करने के लिए बोला, जनता डिमांड कर रही है। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। ना मैं इंग्लिश एक्सेंट में बोलूंगा। जिन्होंने GoPro बनाया होगा, they feeded it that way. GoPro stop recording. ये क्या बोला भाई? ये देखो। भाई को बहुत अच्छा डांस आता है। ट्राई करेंगे कभी। 1 2 3 बहुत बढ़िया। भाई आने वाला फ्यूचर ना, ये मेरे पीछे देख सकते हो तुम भाई। एक दिन ज़रूर आएगा ये दिन भी ब्रो कि इसी शोरूम से, यहीं से हम इस बाइक की डिलीवरी लेंगे। आई डोंट हैव टू टेल यू विच बाइक इज़ दिस, ठीक है? ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप बाइक लवर हो ऑलरेडी नो दैट ब्रो। भाई ये H2 है। अभी यहाँ से लेके हम जाएंगे डिलीवरी फ्रॉम द सेम प्लेस जहाँ से हम Z900 ले रहे हैं, अपने लाइफ की पहली सुपर बाइक। ये सेकंड या थर्ड होगी, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं सेकंड में ना, क्या है, मैं मिड सेगमेंट की बाइक में अब जाऊँगा नहीं। अगर मैं लूँगा तो फिर मैं सीधा मोटा इन्वेस्टमेंट करूँगा, बट उसके लिए तुम्हें सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं रीच पहुँचानी पड़ेगी। अगर तुमने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कराना ब्रो, ये खड़ी होगी भाई पार्किंग में, ये गारंटी है मेरी। बाकी अगर सपोर्ट तुम्हारा थोड़ा स्लो सपोर्ट, तुमने उतना पुश नहीं की ना चीज़, फिर मेरे को अपनी तरफ से पुश करना पड़ेगा। बट ये जो ड्रीम है ना, ये अचीव करने में तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम लोग ये ड्रीम तक पहुंचाने में हेल्प करो। जब भी वीडियो आती है सबसे पहले सब्सक्राइब दबाया करो, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन, समझ रहे हो? लाइक कमेंट तो बनता ही बनता है भाई जब इतना कुछ कर। अगर मैं H2 की कॉस्टिंग की बात करूँ ना, तो भाई 20-25 लाख सेकंड हैंड मार्केट में है, बट इसकी जो रियल कॉस्ट है वो अराउंड 40 लाख की है। ZX10R तो मैं भाई अभी भी ले सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी लाइफ की पहली सुपर बाइक है। मैं अगर 3 लाख ऊपर डालता तो मैं ZX10R ले सकता था 2022, बट मैंने ली नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि अब 900 के बाद सीधा जाऊँ तो सीधा ब्रो H2 में ही जाऊँ, या फिर कुछ और भी हो सकता है, सुपर कार भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें भी है आने वाले प्लान्स में। बट अभी उनको डिस्कस करके फायदा नहीं है। जब तक हम चीज़ों के लिए ग्राउंड ना बनाए, जब तक हम बेस बुनियाद पे काम ना करें, तब तक बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा होता नहीं है। क्योंकि पैसा डालना एक अलग चीज़ हो गई, बट उससे रिस्पॉन्स भी तो मिले, कुछ उससे जनरेट भी तो हो, जिनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, सपोर्ट भी तो शो करे। समझ रहे हो मेरी बात? सो वो तुम्हें करना, वो तुम ही कर सकते हो। लाइक करके जाओ। हाँ जी सर, कैसे हैं? अभी भैया से हम मिले ना, उनकी यहाँ पे देखो Z900 है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, भैया की पेमेंट बच रही है बस। एंड ये 2018 मॉडल है। जस्ट मेरे से एक दिन पहले भैया की डील क्रैक हुई, रेडी हो चुकी है, मतलब डिलीवरी के बस रिवील करना है और भैया को बस लेके जाना है। वंस द पेमेंट इज डन। 2 Z900 की डिलीवरी हो रही है कहीं ना कहीं आज ना, आप देख सकते हो। एक तो यहाँ खड़ी है आपके सामने, एक हमारी नीचे लगी हुई है शोरूम में, जिसका काम ऑलरेडी चल रहा है। ये 2018 का है, वो 2019 का है मैन्युफैक्चर, वो रजिस्टर्ड 2020 है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एलिवेटर वाला सीन है, नीचे ना वर्कशॉप है, और यहीं से ये लिफ्ट होती है, गाड़ियाँ ऊपर आ जाती हैं जब सर्विस डन हो जाती है, और सर्विस करने के लिए यहीं पे खड़ी करते हैं और उसके बाद नीचे चला जाते हैं। मतलब क्विक शिफ्ट है गाड़ी, मतलब ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए और नीचे से ऊपर लाने के लिए। देयर इज ओनली वन थिंग जो मुझे फ्यूचर में शायद से चेंज करनी पड़े, और वो है आगे का टायर। पीछे का टायर तो इसमें अभी ग्रिप काफी ज्यादा बची हुई है। आज भैया बस ले जा रहे हैं हम, खुशखबरी हमारी, विलियाँ लगेंगी। अगर स्ट्रीट कैटेगरी में देखें तो बीच में लेने के तो दुगाड़ी में चले जाते हैं। इसकी कैटेगरी में, इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई दूसरी अवेलेबल। स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी भैया बता रहे थे कि 2019 मॉडल था ना, उसमें अराउंड पड़ रही थी 780 के आसपास एक्स शोरूम, और अभी हो गई है अराउंड 940। तो मतलब अभी थोड़े प्राइस हाई हो चुके हैं, बट इतने ज़्यादा भी नहीं है ब्रो। नहीं तो आप सुपर बाइक्स में देखोगे। लेने का मोटिव क्या है? इसको लेने का मोटिव मेरा बस यही है कि मेरा चैनल और मेरे अपने लोगों के लिए लेनी है, ब्लॉग्स बनाने, इसको लेकर ट्रैवल करना। ये तो है भैया, इनमें तो वैसी पॉप हो जाती है। अगर सेकंड गियर में भी गलती से अगर आपने इसको उस तरह से समझ लिया ना जैसे एक नॉर्मल बाइक होती है, तो आप कहीं और होगे और बाइक कहीं और होगी भाई। फर्स्ट गियर में भी अगर आपने थोड़ा थ्रॉटल ज़्यादा दे दिया तो ये फिर कहीं और ही पहुंच जाती है। क्लास लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोचिंग चाहिए भाई, इसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है। जैसे आप 390 लेते हो, 200 ड्यूक वगैरह लेते हो, वो आप इजीली हैंडल कर सकते हो जब आप खरीदते हो ना, आपको सीखने की ज़रूरत होती नहीं है अगर आपको बेसिक बाइक राइडिंग आती है। बट इस बाइक को समझने के लिए भैया 10-15 दिन तो आपको लग जाते हैं। जब आपके हाथ में पहली बार 950 सीसी की कोई सुपर बाइक कैटेगरी की बाइक आती है तो। भैया कल हमारी डील करवा रहे थे, भैया ने हमारा कैश वैश सब काउंट करके दिया। इसमें ना मुझे ऊपर से कुछ काम कराने की जरूरत है नहीं, इसमें ऑलमोस्ट सारा काम और है। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, प्रोटेक्टर, गार्ड, सब कुछ लगा हुआ। नीट एंड क्लीन बाइक है, 2020 रजिस्टर्ड। कल लूंगा मैं डिलीवरी, बट आपको दिखा देता हूँ कि फाइनल रिजल्ट क्या आया है भाई, कैसी लग रही है हमारी गाड़ी पूरा तैयार होने के बाद। भैया ठीक है, हम भैया को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, भैया को हम करने देते हैं काम। तैयार कर रहे हैं गाड़ी को, तो अगर हम बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे तो भैया को भी प्रॉब्लम होगी और गाड़ी तैयार होने में भी टाइम लग जाएगा। मैं सुबह बता रहा था ना जिनकी डिलीवरी थी भैया, उनको आज उनकी डिलीवरी मिल गई। सामने देख सकते हो अभी कस्टमर रिव्यू। चलाई भी नहीं है अभी भैया ने चलाई भी नहीं बाइक तो बढ़िया। दूसरे भैया कह रहे स्टंट करोगे इसमें ना, कि एक टायर पे ले जाओगे, थोड़ा स्पीड में भगाएंगे, चेक करेंगे कि हाउ इट फील। ओवर स्पीड नहीं करना, बट थोड़ा स्पीड में एक बार रेव करके देखेंगे। अभी मैंने इसे रेव करके देखा ना, तो जो फीलिंग आई ना भाई मुझे, अभी आई हैव नेवर फेल्ट दैट बिफोर। अब मुझे नहीं पता, मुझे बहुत कंट्रोल में, खुद को बहुत काबू में रख के इसे चलाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ सुपर बाइक, इट्स अ रिस्की डील ब्रो। तुम ओवर पावर नहीं कर सकते इसको, नहीं तो भाई चीजें आउट ऑफ हैंड भी जा सकती हैं ब्रो, इसलिए इसको बहुत सेफ्टी के साथ चलाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल बाइक कि तुम इसे भगाए जा रहे हो।
अगर तुम इसे पहले दूसरे गियर पे ज़्यादा रेफ कर दोगे ना तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है इसकी तरफ से। GoPro स्टॉप रिकॉर्ड मैक्स फ्री भैया मेरे को पड़ गया था उस समय पे 40,000। और आज की डेट में तो इसकी वाट लगी पड़ी है। स्क्रीन देखो ना कैसी हो रही है, बट मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी थिंग GoPro की हालत खराब है, बट स्टिल मैं इससे मैक्स आउटपुट निकाल लास्ट स्टेज में आके इसे डंप ना करना पड़े, मैं इसे तब तक यूज करूंगा बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट रिसोर्सेज भाई। अगर मेरे पास ये मौजूद है तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तब तक जब तक ये चले। तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि चाबी खोलनी कैसे। ये देखो भैया ने मेथड सीख ली, वो हल्का था तो हमसे खुल ही नहीं रही है चाबी। इसकी कुछ टेक्निक है जो हमें समझ नहीं आ रही है। हाँ, हैबिचुअल होना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट बीइंग हैबिचुअल, क्योंकि भाई अभी तो भैया ने खोल दिया, पर थोड़ी देर पहले भैया भी नहीं खोल पा रहे थे, मैं भी नहीं खोल पा रहा था। तब हमने अंदर से दूसरे भैया को बुलाया कि हाउ टू ओपन द की। यार हल्के से पीछे करनी है बस। वॉइस कंट्रोल है रिकॉर्डिंग रोकने के लिए, तो ये रिकॉर्डिंग नहीं रुकती है। इंग्लिश एक्सेंट में मुझे बोलना पड़ता है और मेरे ख्याल से उसका रीजन ये है कि अब GoPro जिन्होंने डिजाइन करा है उनका एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट रहा होगा। ड्यू टू दैट अगर मैं हिंदी एक्सेंट में बोलता हूँ तो ये इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार हो जाता है, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग रुकती ही नहीं है ब्रो। ये भी एक इशू है भाई GoPro के साथ कि इसे इंग्लिश एक्सेंट ही समझ आता है। कि आईफोन की तो हो गई हमारी मेमोरी फुल, आईफोन से नहीं अब होगा GoPro से रिकॉर्डिंग। पर भाई सेक्रीफाइस बहुत बड़ा किया है मैंने, मेरे को नहीं पता था, मेरे कार्ड में डाटा था कि नहीं था मेमोरी कार्ड में, उसको मैंने डाला इसमें। उसके बाद वो मांग रहा था फॉर्मेट का ऑप्शन। अब हमारे जो आईफोन वगैरह आता है ना उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट डालने का ऑप्शन नहीं होता। और जब मैं दिल्ली आया था तो मैं अपना लैपटॉप अपने साथ इस चक्कर से नहीं लाया। कुछ दिन का ही काम है, डील फाइनल करना है, चीज़ें फाइनल करनी है, सॉर्ट करके वापस अपने शहर जाना है 3 से 4 दिन में। एक थोड़ी गलती हो गई मेरे से। अब उस वजह से क्या हुआ कि जब मैंने मेमोरी कार्ड इसमें डाला तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं है देखने का कि इसमें मेरा कोई डाटा स्टोर्ड है कि नहीं है। क्योंकि मेमोरी कार्ड्स में क्या होता है, कई बार हम रिकॉर्ड करके रख देते हैं तो उसके बाद पता नहीं चल पाता कि उस कार्ड से हमने कुछ रिकॉर्ड किया है। भयंकर ब्लॉग अगर पोस्टेड नहीं होगा तो मेरा लॉस हो गया कंटेंट का। पर कोई नहीं भाई, इस समय रिकॉर्ड करना ज़्यादा जरूरी था क्योंकि आज या कल में डिलीवरी है, डिलीवरी लेनी है भाई। अगर डिलीवरी मेरे को लेनी है और मेरा आईफोन का डाटा फुल हो चुका है पे शूट करने के लिए उसमें बचा ही नहीं स्पेस, तो भाई ये बहुत बुरी चीज़ होती है कि मैं डिलीवरी लेता और मैं ब्लॉग ही ना बना पाता। चाहे 1 मिनट का सीक्वेंस ही है, 2 मिनट का सीक्वेंस है, भाई डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करनी है तो भाई कंटेंट तो निकालना पड़ेगा ना कहीं से। इस चक्कर से क्या GoPro में एक कार्ड डाल के मेरे पे लास्ट ऑप्शन बच रहा था, वो ये था कि इसको मैं फॉर्मेट कर दूं। और फिर मैंने वही करा, मैंने फॉर्मेट कर दिया। बट अब मन में कहीं ना कहीं आत्मग्लानी है कि यार अगर डाटा रहा होगा तो कम से कम 30 मिनट्स का जो डाटा है ना वो लॉस हो गया मेरा, वो चला गया, वो फॉर्मेट हो गया। आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि सुबह से हम शोरूम में खाना वाना कुछ खाया नहीं था, इसलिए हम आ गए थे बाहर। फिलहाल यहाँ पे एक स्पॉट पे आए हैं। राजमा चावल और कड़ी चावल है ऑप्शन। राजमा चावल होगा तो यार एक कड़ी चावल करवा दो, एक अपने लिए दाल चावल करवा दो, फिर खा के देखते हैं कैसा होता है। ठीक है भाई, तो मैं खा रहा हूँ कड़ी चावल, अब देखते हैं क्या टेस्ट होता है। चटनी मिलेगी आपको। ऐसे ही चल रहा कुछ आज सीन। सुबह से हम मस्ती कर रहे हैं फुल पावर, हमारे साथ गप्पे वप्पे मार रहे हैं भाई। अभी कुछ दिन पहले वो हेमकुंड साहिब होके आए हर्ष पावा भाई और जो भैया है ना साथ में। तो अभी फिलहाल भैया कह रहे हैं कि कुछ समय में वो भी अपना चैनल स्टार्ट करेंगे। भैया एटलीस्ट आप चैनल की नींव तो डाल ही दो, आप बिजी हो, मेरे को पता है आपका काम रहता है, आप देख ही रहे हो भाई। जैसे हमारी बाइक रेडी होगी उसके बाद भैया पे कोई दूसरी बाइक आ जाए, पूरा दिन उनके पास 1 सेकंड भी खाली नहीं होता है। इस वजह से हेक्टिक रूटीन है, बट स्टिल ही इज सेइंग कि इन फ्यूचर बहुत जल्दी ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने वाले। अपने लाइफ की पहली सुपर बाइक व्हील सब फाइनल हो चुका है। सिर्फ एक चीज की वजह से हम इस समय पे दिल्ली में अटके हुए, नहीं तो हम अपने शहर में होते इस समय। एनओसी हमें जिस दिन मिल गई ना हाथ में, आज या कल इवनिंग तक तो वैसे कंफर्म्ड है कि आनी है, बट इन केस 5% या 6% अगर आज नहीं मिलती है तो कल मॉर्निंग 10 या 11 बजे तक डन है कि हमारे हाथ में एनओसी होगी। एक बार एनओसी आ जाए ना तो फिर सरदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने शहर में जाऊँ मैं अपनी बाइक को री रजिस्टर करा दूँ। और री रजिस्टर कराना है यूके नंबर पे ही भाई, चाहिए तो अपने ही शहर का नंबर चाहिए फुल पावर, चाहे उसके लिए 80,000 एक्स्ट्रा देने पड़े भाई। ये चीज ऐसा तो नहीं है कि हम रोज रोज ले रहे हैं ना भाई, रोज रोज का सौदा तो है नहीं। जिंदगी में मूवमेंट्स बहुत कम आते हैं, पर जब आते हैं बहुत स्पेशल होते हैं भाई। ये आगे अपनी कड़ी दाल और चावल, देखते हैं इसे खाने के बाद अगर थोड़ा पेट में जगह बची तो भाई रोटी के साथ फिर रिपीट करेंगे कड़ी। थोड़ा कड़ी की वजह से खटास आ जाएगी, दाल से प्रोटीन मिल जाएगा क्योंकि दाल में मिक्स है, देख सकते हो आप, राजमा और उड़द की दाल मिक्स। कैसा लगा खाना? एक नंबर। दिल्ली का फूड जब से मैंने खाया है ना ब्रो, चस्का लग गया मेरे को। मैं ये सोच रहा हूँ मैं घर जाके बहुत मिस करने वाला हूँ भाई यहाँ का खाना। हाँ जी, तो आ गए हम राजमा चावल वगैरह खा के वापस शोरूम में। कुछ काम है नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। ये मैंने आपको जो बताया ना एग्जॉस्ट का काम है, चेंज करना है बैंड पाइप वगैरह और ये आगे बाकी क्लीन वगैरह करनी है। थोड़ी डस्ट हो रही है, थोड़ी मडी क्लीन हो जाएगी, चमक जाएगी, इसके ऊपर पॉलिश हो जाएगा, उसके बाद तो ब्रो नेकेड बीस्ट है एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑल्सो। अगर 900 कैटेगरी में हम जाएं स्ट्रीट नेकेड बाइक्स में, तो फाइनली थोड़ा सा लोअर सेगमेंट में आ जाती है, 650 सेगमेंट में CBR वगैरह भी आ जाती हैं जो होंडा की। इस बीस्ट की अगर मैं बात करूँ, इसके कंपेरिजन में कुछ नहीं है ब्रो, कुछ नहीं है। 950 में इसने गेम किया हुआ है, हाई स्पीड्स पे चलती है, स्ट्रीट में तुम इजीली कट ले सकते हो। फेयर्ड बाइक नहीं है तो उतना ज्यादा लीन नहीं कर सकते, बट कटिंग वगैरह लेना, क्विक शिफ्ट करने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो 300 की बाइक ही है, इनके पास पहले हिमालयन थी, हिमालयन के बाद अपग्रेड करके 900 पे आया।
और ये भाई का ये शानदार टैटू भी देखो। त्रिनेत्र तो बड़ा मुश्किल हो रहा बोलने में, मैं कैसे थोड़ा संस्कृत वर्ड संस्कृत वर्ड ये काम करवाया वैसे आपने? इसके पीछे भी कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था। अच्छा लगा और बनवा लिया। हाँ, इनलाइटमेंट से थोड़ा अट्रैक्शन हो गया था उस सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। इनलाइटमेंट की तरफ। थर्ड है बेसिक इट्स अ सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट। अच्छा, वेरी सो आई रिजेंबल्ड इट ऑन माय फोरहेड। वही तो सामने बनवाया। ऐसे टैटू होते हैं जो सबको दिखने चाहिए, उनमें से ये लग रहा है मुझे तो पसंद आया। भाई नाचते बहुत अच्छा है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस दिखाई था ना, मुझे भाई को डांस करने के लिए बोला, कह रहा कमरदा मांग रही है, जनता डिमांड कर रही है, करनी है ना, करना पड़ेगा। सिंपल बताता हूँ, ये बाहर जैसा आप लाभ मांगो Just to always try to fit in. They consume my head, I hate this feeling. ये मेरे को आ गया हो कि मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। आप कहीं भी हाथ निकालो, कहीं भी पैर निकालो और आपको ऐसे करना लास्ट में। मेरे की ला दिया। GoPro स्टार्ट करने के लिए GoPro स्टार्ट प्लीज। ये ना हिंदी एक्सेंट नहीं समझता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखना मैं इंग्लिश एक्सेंट में बोलूंगा। जिन्होंने GoPro बनाया होगा दे फीडेड इट दैट वे कि इसको जब हम इंग्लिश एक्सेंट में बोलते हैं तभी इसका जो वॉइस ट्रांसलेशन है वो वर्क करता है। आप देखना GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये आपने क्या बोला भाई? ये देखो वो मान गया, वो मान गया। रिकॉर्डिंग रुक गई। हिंदी में बोलूंगा तो स्टार्ट नहीं होगा, इंग्लिश एक्सेंट में GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सब खत्म, अंदर रख दिया। फोन सबसे बेस्ट है भाई। ये हमारे साथ हर्ष भाई। हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया। कावासाकी वैसे वाले पूछ रहे हैं ना भाई, यहाँ पे थोड़ा माहौल बना रहे आपके हैं। पास डांस की वीडियो भी नहीं है। इन्होंने करा लिया मेरे से, जैसे भी कराया, जो भी करा हो गया। बस भाई ने बोला भाई को बहुत अच्छा डांस आता है। हाँ। ट्राई करेंगे कभी ज्यादा। मैं इनको भंगड़ा सिखाऊंगा, मुझे ब्रेक। भांगड़े की क्लासेस लेने वाला हूँ भाई से, अगर आप उत्तराखंड आए तो। मैं लेने आऊंगा। नहीं, मैं लेने आऊंगा। ये भैया की, ये मेरी है। बहुत बढ़िया। सामने खड़ी दोनों मोहब्बत, एक पीछे एक आगे भाई। कुछ अंतर नहीं है इसमें, सिर्फ 1 साल आगे पीछे है। बट ब्रो, लव यू, सी यू सून। हमारे सिमरन पाजी हैं। सिमरन पाजी, थैंक यू सो मच। जेबें देखनी पड़ेंगी क्योंकि अभी तक आदत पड़ी हुई थी गाड़ी की, पर अब आ गए हैं वापस बाइक पे। जेबें चेक कर लेते हैं कि जेब में कुछ रखा तो नहीं है। रास्ते में बैठेंगे, लेग्स फोल्ड होंगे। ठीक है ब्रो, लेट्स गो। बेल्ट इसी दिन के काम आती है, साला पैंट इतने नीचे हो रही है। कर दोगे भाई? आज मैं फॉर्म में नहीं था बिल्कुल भी, तो मेरे डांस को देख के जज मत करना। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हर्ष भाई ने बोला कि पहली सुपर बाइक मेरे हाथ में आ चुकी है ब्रो। इजंट इट अमेजिंग? योगेश भाई, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा ब्रो, दिल्ली पहुंचकर 4 दिन से कंटिन्यूअसली, एंड फाइनली वो चीज हो चुकी है ब्रो। वो मकसद पूरा हो चुका है मेरी लाइफ में। पहली सुपर बाइक आ चुकी है। आई वांटेड टू टेल यू दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, वेयर वी आर। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स रीच आवर स्वीट होम। आने से पहले लाइक जरूर करो, एटलीस्ट एक कमेंट प्यारा सा बनता है। इतना सही कंटेंट में आपके लिए ला हो चुके हैं। मेरे को अपने सेकेंडरी फोन से शूट करना पड़ा। दिस इज द करंट सिनेरियो। यहाँ पे बाइक है, यहाँ पे योगेश भाई एंड फाइनली इन्होंने हमें यहाँ पहुंचा ही लिया है। भाई क्या लगना है, मैं तो लाइक आउट ऑफ माइंड है अभी चीजें, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मुझे नहीं लगता मुझे चलानी। ये हमने जुगाड़ के लिए खरीदा है, मैं घर से लाना भूल गया था। बताओ इसमें मैं कहाँ GoPro mod सेटअप करता है यार। तो भाई इस हेलमेट के साथ अपने इस बचे हुए सफर को पूरा करते हैं, लास्ट 80 किलोमीटर्स को। और इस हेलमेट को उसके बाद कर देंगे डंप, क्योंकि ये है 200 रुपए का हेलमेट। ये ना प्रोटेक्शन देता है, ना बचाता है, और ना हाई स्पीड्स में स्टेबल रहता है। इसको हम कर देंगे गिव अप।